गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट वीडियो में हम 10th क्लास के लिए जो हमारा 5th चैप्टर है एपी उसे कंटिन्यू किया था हमने, तो उसी प्रोसेस में हम आगे चलते हैं अब। और बेटा हमने 5.3 जो हमारी एक्सरसाइज है वहाँ से 2 क्वेश्चन तक किए थे, कुछ पार्ट्स हमने 3rd क्वेश्चन के लिए किए थे, तो उसी प्रोसेस में हम करते हैं। और 5.3 में आपको याद दिलाता हूँ, 5.3 में हमने जो फाइंड आउट करना था वो था सम ऑफ एन टर्म्स। तो मैंने बताया था बेटा, याद कीजिए, किसी भी एपी में जो nth टर्म होती है, जिसको हम nth टर्म जो आपके पास होती है, जिसको हम an लिखते हैं, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। जहां पर a जो है ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, d जो है ये कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते थे? a2 माइनस a1, कोई भी एपी होती थी a1 a2 a3 अप टू an तक, ठीक है। और बेटा n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, क्लियर है। फिर जब हमने Sn फाइंड आउट किया तो Sn होता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जनरल मीनिंग है सब वही है बेटा, a फर्स्ट टर्म है, n कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है, हो गया। d क्या होता है a2 माइनस a1, और इसी को लिख सकता था n/2 a प्लस an अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम आगे करते हैं क्वेश्चंस को कंटिन्यू। और बेटा जो क्वेश्चन 3 है इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 3rd क्वेश्चन का 6 पार्ट क्या कहता है। हियर a आपके पास 2 है, d 8 है, Sn 90 है, सम 90 गिवन है, n और an बताना है, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने टर्म्स का सम हमारे पास 90 हो सकता है, ऐसी एपी के। तो बेटा मेरे पास जो आपके पास गिवन है, सबसे पहले मैं उसी का यूज करता हूं। s बेटा जो आपके पास Sn होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिख सकता हूं, या n और an। बट यहां पर आपके पास मैं ये यूज भी कर सकता था फॉर्मूला, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, an भी फाइंड आउट करना है और n भी फाइंड आउट करना है, तो दोनों टर्म मिसिंग हो जाएंगी, इसलिए मैंने जनरल फॉर्मूला यही यूज किया। तो मेरे बच्चा Sn की वैल्यू गिवन है, Sn की वैल्यू कितना गिवन है 90, ठीक है। जो वैल्यूज है गिवन रख दीजिएगा। n हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू ये रहा 2 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके सामने 8 गिवन। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 जो है टोटल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो सकता है, तो हमने इसको क्रॉस में शिफ्ट किया। जब 2 को या 90 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ जाएगा। उधर देखते थे क्या आ गया, ये n आ गया, इंटू 2 को 2 से किया 4 हो गया, प्लस का साइन है, 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n, 8 को माइनस 1 से किया माइनस 1, ठीक है। 180 इक्वल्स टू n इंटू बेटा 8n प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 आ गया आपके सामने, क्लियर है। यहां से हो गया 180 इक्वल्स टू, चलो n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8n स्क्वायर, जब हमने इस n को 8n से मल्टीप्लाई किया और जब n को 4 से किया तो माइनस का 4 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कॉमन आ सकता है मेरे बच्चा, यहां से देखेंगे या इसको क्रॉस शिफ्ट कर दें तो आपके पास 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और जब 180 शिफ्ट होगा तो माइनस का 180 आ गया, सामने आ गया 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले जो कुछ कॉमन आ सकता है हम कोशिश करेंगे कॉमन लेने की, क्योंकि सामने 0 है। तो ध्यान देंगे यहां से 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, 8n स्क्वायर से 4 बाहर गया तो 2n स्क्वायर बच गया, माइनस का ये 4 कॉमन लिया तो बच गया n, माइनस का साइन बेटा 180 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 45।
जब 180 को 4 से डिवाइड किया था, ठीक है। सामने क्या आ गया, 0 आ गया आपके सामने। बेटा ये जो 4 है इस 0 के साथ डिवाइड में शिफ्ट होगा तो आपके पास आ गया 2n² माइनस n माइनस का 45 और सामने ये 0 डिवाइड बाई 4 और आपको पता है 0 डिवाइड बाई 4 तो 0 होता है, तो 2n² माइनस n माइनस का 45 सामने 0 आ गया। अब क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। तो आप ऐसे फैक्टर सोचिए बेटा जिनको मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, 2 को मल्टीप्लाई किया -45 से तो -90 प्रोडक्ट आ जाए। प्रोडक्ट क्या आ जाए, -90, ठीक है। और उनका जो सम आए वो माइनस का यहाँ पर क्या है 1, जो सम आए वो माइनस का 1 है। तो जब उनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, यानी कि सम जो है वो माइनस का 1 है, यानी कि डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, प्रोडक्ट माइनस का 90 है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस कब हो सकता है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन माइनस की कब आ सकती है, जब उनमें से एक नंबर माइनस का और दूसरा नंबर प्लस का हो, ठीक है। अच्छा जी, बच क्या रहा है यहाँ पर माइनस का, तो बड़े वाला नंबर माइनस का होगा। अब 1 बच रहा है यानी कि लगातार नंबर है। तो आप ऐसे दो लगातार नंबर सोचिए, आप ऐसे दो लगातार नंबर सोचिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो 90 है। ऐसे दो लगातार नंबर जिनका प्रोडक्ट 90 आ जाए। आपके दिमाग से एकदम आया होगा 9 और 10, आपके दिमाग में एकदम से क्या आया होगा 9 और 10, कि 9 और 10 जो हमारे पास है वो 90 भी देते हैं हमें और 9 और 10 का डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। बस बड़े वाला नंबर माइनस का होना चाहिए। तो आ गया 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 सामने आ गया 0, ठीक है। अब देखो माइनस का 10 और प्लस का 9 तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस 10 को प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9 हो गया। तो ये दो टर्म है, पहले यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास 2n कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा भाई, 2n² में से 2n गया तो सिर्फ एक n बच गया, माइनस का साइन, 10 में से 2 कॉमन लिया तो 5 कॉमन यानी कि डिवाइड करना, ठीक है। क्यों 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, n कॉमन आएगा, हो गया। यहां प्लस का 9 कॉमन है, 9 कॉमन लिया, चलो भाई 9 n में से 9 कॉमन गया तो n बच गया, माइनस का साइन 45 में से जब 9 कॉमन लेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे 45 को 9 से तो 5 सामने आ गया 0। यहां से आ गया ये n-5 फिर से कॉमन आ गया, तो यहां तो बच्चे देखो n-5 इस ब्रैकेट में भी है, यहां से हमने 9 कॉमन लिया था। अब यहां से यहां देखो, यहां से यहां और यहां से यहां दो टर्म होगी ना, तो n-5 यहां भी और n-5 यहां भी है, तो n-5 कॉमन लिया, तो यहां क्या बच गया 2n प्लस का यहां बच गया 9, सामने क्या आ गया 0। तो मेरे बच्चा या तो अब देखो ध्यान दो, एक प्रोडक्ट नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया एक फैक्टर ये हो गया, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो उन दोनों में से एक तो पक्का 0 होगा। तो आइदर इफ n-5 इक्वल्स टू 0, n-5 को 0 रखा तो बेटा इस 5 को शिफ्ट किया तो n की वैल्यू 0 के साथ जाके क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और बेटा मैंने 2n प्लस 9 को 0 रखा तो भाई 2n किसकी इक्वल हो जाएगा, 9 वहां गया माइनस का हो गया, तो n की वैल्यू आ गया माइनस का 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब n जो है माइनस का हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, हो गया। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा an, उसने पूछा आपसे an, n की वैल्यू क्या है आपके पास 5, इसका मतलब पूछ रहा है a5, और a5 किसके इक्वल होता है a प्लस 4d के, ठीक है। तो मेरे बच्चा a की वैल्यू क्या है 2, लो जी a की वैल्यू मैंने रख दिया 2 प्लस 4 इंटू d, और d की वैल्यू भाई क्या है आपके सामने 8, ठीक है। तो लो जी 2 प्लस 8 4 32, यानी कितना आ गया 30, ठीक है। ऐसे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखिए बेटा ऐसे ही
इसी क्वेश्चन में और हम देखते हैं पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन 3 7th पार्ट देखते हैं बेटा। क्या आ गया? ए की वैल्यू है 8, ठीक है, ए एन की वैल्यू है आपके पास 62 और एस एन की वैल्यू है आपके पास 210। ए की वैल्यू 8, ए एन 62 और एस एन की वैल्यू है 210। तो बेटा जो आपके पास गिवन है हम सबका यूज करते हैं और लीजिए यूज करके स्टार्ट कर देते हैं हम बेटा। आपके पास जो आपके पास गिवन है एस, बेटा सबसे पहले एन गिवन है 62, तो एन जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो एन की वैल्यू रखा 62, ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। बेटा 8 को शिफ्ट किया, 62 माइनस 8 एन माइनस 1 इंटू डी, कितना बच गया? 54 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी। और ये इक्वेशन 1 डाल के हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। हमें एन नोन है ना हमें डी नोन है। तो अब हमारे पास जो एस एन है इसका यूज कर लेते हैं। एस एन का हमने बताया 2 फॉर्मूले होते हैं। एस एन फाइंड आउट करने के 2 मेथड है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और n/2 a प्लस a। तो ध्यान दीजिए जब आपके सामने एन गिवन है तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, n/2 a प्लस a। तो n की वैल्यू क्या है? 210। n हमारे पास अननोन है, बाई 2 a की वैल्यू आपके सामने है 8 प्लस और an की वैल्यू क्या भाई 62। तो ध्यान देंगे बेटा 210 इक्वल्स टू n/2 इंटू 8 प्लस 62 क्या हो गया? 7। चलिए कैंसिल हो गया, 35 आ गया। 210 इक्वल्स टू 35n। हमें n फाइंड आउट करना है। 35 को डिवाइड में शिफ्ट किया, 210 डिवाइड बाई 35 क्या आ गया? n। क्लियर है? कैंसिल करेंगे बेटा, ये 6 से कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू क्या आ गया? 6। अब जब n आ गया हमारे पास तो हम कहाँ पुट कर सकते हैं? फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं भाई। तो क्या आ गया? 54 इक्वल्स टू मेरे बच्चा क्या आ गया आपके सामने? n की वैल्यू आप ही ने बताया 6, तो n की वैल्यू यहाँ रखा 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 54 5d, 5 डिवाइड में आ गया, 54/5 क्या आ गया? d। तो d की वैल्यू क्या आ गया? 54/5। ये आप कर सकते हैं इसे। तो बेटा इस टाइप से आप इसका पार्ट देखेंगे, 8 9 आप करेंगे आप, और हम इसका पार्ट करते हैं बेटा 10। क्वेश्चन नंबर 3 10 पार्ट देखिए क्या कहता है। गिवन दैट L इज इक्वल टू 28 और L को हम AN भी लिख सकते हैं, nth टर्म है या लास्ट टर्म। S की वैल्यू हो गया 144, ठीक है, एंड देयर आर 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स हो गया, N की वैल्यू 9 हो गया। तो कहता है A बताना, ठीक है। तो चलिए जो गिवन है हम लिख देते हैं उसको बेटा। AN जो होता है वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो आपको नोन है वो वैल्यू रख दो बेटा। n की वैल्यू 28 है, इक्वल्स टू a हमारे पास फाइंड आउट करना, प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास फाइंड आउट करना। 28a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d हो गया। इक्वेशन में बना के छोड़ दो,
ठीक है। फिर हमारे सामने क्या दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, यानी कि सम भी दिया हुआ है। एस एन जो होता है हमने बताया 2 आईडी होती है, लेकिन जब ए एन गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। एस एन जो है वो n/2 a प्लस ए एन होता है। बेटा एस एन की वैल्यू 144, एन नंबर ऑफ टर्म्स आपके सामने 9 अपॉन 2, ए हमें फाइंड आउट करना, प्लस ए एन की वैल्यू 28। ठीक है, सबसे पहले 9/2 को शिफ्ट करेंगे, 144 इंटू, बेटा जब 2 डिवाइड में था एक मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा, 2/9। सामने क्या बच गया, a प्लस 28, a प्लस 28 कैंसिल किया, 9 1 5 बचा, 9 6 54। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 इक्वल्स टू a प्लस 20। 28 को भी शिफ्ट कर देते हैं भाई, 32 माइनस 28 a आ गया, तो भाई क्या बच गया, 4 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू 4 आ गया। पुट इन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट में इसने एक्चुअली पूछा क्या था आपसे, a ही पूछा था, तो a आपके पास आ चुका। अगर आपसे वो d भी पूछे तो इस a की वैल्यू को जरा यहाँ पुट करेंगे आप फर्स्ट में, d भी आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट करेंगे तो आप सेल्फ ट्राई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, और देखिए एक्चुअली एपी के अंदर सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि जो आपके पास वैल्यूज नोन है उनके अकॉर्डिंग जो गिवन वैल्यू है उनको पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी (9, 17, 25) must be taken to give a sum of 636। कि कितने टर्म्स ली जाए इस एपी की कि हमारे पास जो सम है वो 636 आ जाए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, कि हमारे पास कितने टर्म्स ले ली जाए। हाउ मेनी टर्म्स का नाम आती क्या समझे आप, एन फाइंड आउट करना। क्या समझे, एन फाइंड आउट करना। तो देखिए जो जो आपके पास है, हियर मेरे बच्चा ए आपके पास है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 9। ठीक है, फिर हम डी देखते हैं, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और डी होता है a2 माइनस a1। यहां पर सेकंड टर्म की बात करेंगे क्या है, 17 माइनस फर्स्ट टर्म की बात करेंगे क्या है, 9। कितना बचा आपके पास, 8। ठीक है, और सम भी गिवन है, द सम इज गिवन दैट 636। ठीक है, तो Sn आपके पास आ गया 636। अब हमें n फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया बेटे जब आपके पास Sn गिवन है तो Sn की जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है वो सारे पुट करेंगे। तो Sn जो आ गया वो आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आ गया Sn, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn में देखेंगे आपके पास आ गया 636। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू देखेंगे 9, n फाइंड आउट करना -1 इंटू डी की वैल्यू देखा 8। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 636 इंटू 2, सामने क्या आ गया बेटा, n इंटू 2 इंटू 9 18 प्लस 8 को n से किया 8n माइनस 8 को 1 से किया 8। क्या आ गया आपके पास, 632 को 636 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1272 आ गया। सामने देखते हैं n इंटू, बेटा देखेंगे 8n, ठीक है, प्लस का 18 माइनस का 8 प्लस का 10 बचा। तो यहां हो गया 1272 इक्वल्स टू, जरा n को मल्टीप्लाई किया 8n² प्लस 10n। तो हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, आपके पास आ गया 8n² प्लस का 10n, और देखिए 1272 को जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा,
माइनस का 1272 सामने आ गए 0। ये बनेगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में देखेंगे सबसे पहले कुछ कॉमन आ सकता है। यस सर 2 कॉमन आ सकता है समय, क्योंकि सामने 0 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 4n²। 8n² में क्या आ गया 4n²। जब 10 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 5n। ठीक है, माइनस का साइन। जब 1272 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 636 सामने आ गया 0। तो यहां से आपके पास ये 2 चला जाएगा 0 के साथ, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 सामने क्या आ गया 0। ठीक है, ये आपके पास 2 जो है ये 0 के साथ डिवाइड में जाएगा 0 बन जाएगा। तो ध्यान देंगे बेटा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो हम नंबर सोचते हैं तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस का 636 इंटू 4, माइनस का 636 इंटू 4। तो देखिए क्या आ गया 24, 2 कैरी, 4 को 6 से किया 24, 2 कैरी हो गया, 4 को 3 से किया 12 और 2 कैरी 14, 1 हो गया। लो जी, वो भी माइनस। इतना तो आना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट, और जो सम आना चाहिए प्लस का 5। सम क्या आना चाहिए प्लस का 5। तो देखिए बेटा आप सोचिए जरा, तो देखिए बेटा हमारे पास जो सम आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 2544 आना चाहिए। तो हम कोशिश करते बेटा, अदरवाइज तो हमारे पास 4th चैप्टर में हमने इसको सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ा था, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे। हम एक रफली अंदाजे से करते हैं बेटा कि आपके पास लास्ट में 4 आना चाहिए। अब 4 कब कब आ सकता है भाई, 4 आ सकता है 7 और 2 को मल्टीप्लाई करने से, राइट। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 आ सकता है, और 7 और 2 का डिफरेंस भी 5 आ सकता है। यानी कि हमारे पास यूनिट का डिसाइड कर दिया हमने, 4 आना चाहिए जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, 4 तो और भी आ सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी आ सकता है, लेकिन 6 और 4 का डिफरेंस 5 नहीं आएगा, राइट। यूनिट का डिफरेंस 5 आना चाहिए। अब हमारे पास 25 को जब 2500 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास 50 को 50 से क्या 2500 आता है। तो एक काम करो आप जरा 52 और 47 को मल्टीप्लाई करके 52 और 47 लो, जो करते हैं भाई। 7 को 2 से किया 14, 7 को 5 से किया 35 और 36 इन 4 को 2 से किया 8, 4 को 2 से, और 4 को 5 से किया तो 20। कितना आ गया आपके पास 4 4 4 2। ठीक है, इसका मतलब हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए हम और ज्यादा करेंगे तो अब हमारे पास 57 को 52 से करें भाई। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, 2 को 14 हो गया 11 आ गया, 5 से करेंगे 35 आ गया, आई थिंक यहां भी नहीं आएगा आपके सामने, तो कोई बात नहीं, जब नहीं आ रहा है अभी हमारे पास 25 को 50 को 50 से किया, 52 को और 47 से करने से आना चाहिए 7 14 कोई बात नहीं। हम अपने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं, n फाइंड आउट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a।
ठीक है, तो क्या आ गया, ध्यान दीजिए जरा, b की वैल्यू है 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, b की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू देखा तो माइनस का 636, माइनस का 636 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 4। तो आगे करते बेटा, हमारे पास क्या आ गया, आपके पास आ गया -5, n की वैल्यू आ गया -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर किया 25, माइनस को माइनस से किया प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, आपके पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और जो 16 को 636 से, 636 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ गया आपके पास, 16 को 6 से क्या 96, 9 कैरीज हो गया, 16 को 3 से क्या 48 और 9 कैरीज 57, 5 हो गया, 16, 6, 96 और 5, 101। तो क्या आ गया आपके पास 10176 डिवाइड बाई, देखेंगे ध्यान से 8 आ गया। तो क्या आ गया बेटा, -5 प्लस माइनस, लीजिए दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो क्या आ गया आपके सामने, 5 और 6 11, 9 और 1 10, 1 से 2 आ गया 01 डिवाइड बाई 8। बेटा हमने 10176 में 25 को ऐड कर दिया तो आपके पास 10201 आया। देखिए ये हमारे पास रूट आ जाएगा, जब आप इसका रूट करेंगे 10201 का रूट, यूनिट की तरफ से पेयर बनाते हैं बेटा, पेयर बन गए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ सिंगल 1 का पेयर बन रहा है तो 1 को 1 से गया आएगा आपके पास 0। अब हमने 02 को ड्रॉ किया, इसका डबल करेंगे 2 आ जाएगा, अब रूट ऐसे निकालते हैं बेटा, इसका डबल किया 2 आ गया। अब 2 जो है आपके पास, यहाँ पर अगर 0 शिफ्ट करते तो 20 होना चाहिए था, नहीं जा सकता तो यहाँ भी 0 लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया, फिर हमने 01 को ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास 2 की टेबल 2 से अब होना जाए तो 1 पे चला जाएगा, तो इस 1 को पूरे 201 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आएगा, खत्म हो गया। तो यानी कि इसका रूट क्या आ गया 101, तो आ गया -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। तो यहां से n की 2 वैल्यू हो जाएगी, एक तो माइनस का 5 प्लस का 101 अपॉन 8 और एक n आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 101 अपॉन 8। यहां से देखा बेटा तो आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने 96 अपॉन 8 यानी कि 12, और यहां से देखा तो n आ गया माइनस का 106 अपॉन 8। ठीक है, क्या आ गया आपके पास माइनस का 106 अपॉन 8। तो हम कैंसिल करते बेटा, ये कैंसिल नहीं होता, लेकिन n की वैल्यू माइनस भी नहीं होती। n की वैल्यू क्या नहीं होती बेटा, माइनस नहीं होती n की वैल्यू। जब n की वैल्यू माइनस नहीं होगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू आपके पास 12 आ गया। ठीक है, एक बार चेक करो इसे जरा। ठीक है बेटा, तो यहां से ध्यान दीजिएगा हमारे पास, और उसी वजह से फैक्टर्स नहीं बन पा रहे थे हमारे। ठीक है, उसी वजह से यहाँ से फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हुए थे, क्योंकि n की वैल्यू जो नेचुरल फॉर्म में नहीं आ रही है। तो हमने जब इसको इस मेथड से किया तो एक तो n की वैल्यू आ गया 12 और एक n की वैल्यू आ गया माइनस का 106/8, और n नेगेटिव होता नहीं है तो n की वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो बेटा आज जो है हमारा आपका होमवर्क यहीं तक रहेगा। होमवर्क हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आज आपका यही होमवर्क है। थैंक यू।